देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ, मैं सृष्टि मिश्रा। आज केवल बात होगी राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के रवैये की। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा रवैया, तो देखिए आज हाई कोर्ट में तो झटका लगा राहुल गांधी को और उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने से हाई कोर्ट के जज ने इनकार कर दिया है। अब न्यायमूर्ति प्रेक्षक ने कह दिया कि कहीं ना कहीं ये तर्क संगत है जो उन्हें सजा हुई है, और यही नहीं, राहुल गांधी पर पूरे देश भर में 10 आपराधिक मामले चल रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी की बेल खारिज हो चुकी है। बहुत बड़ा झटका। अब लोकसभा चुनाव में तो अब सांसद तो नहीं रहे और चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे। अब देखिए राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब राहुल गांधी जेल जाने की तैयारी करे और नहीं तो उनके पास दो उपाय है। एक, उच्च न्यायालय की उच्च पीठ में अपनी याचिका दे सकते हैं, और दूसरी, आप सुन लीजिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन बात यह भी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलने वाली है। और इधर ही लगातार बीजेपी ये तंज कस रही है कि माफी भी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का घमंड चरम सीमा पर है। यहां कांग्रेस के नेता तमाम यही कह रहे हैं कि सत्य की जीत होगी। प्रियंका गांधी ने भी कह दिया आज कि जहां जनता राहुल गांधी के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो चलिए इस पर ही चर्चा कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं कि क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं। अब कांग्रेस पार्टी की नैया का क्या होगा। तो एक बार फिर से डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि रावत जी। रवि जी, ये बताइए, दर्शक ये पूछ रहे हैं कि आज हाई कोर्ट से बहुत तगड़ा झटका है और ऐसा लग रहा था कांग्रेस को कि अब राहत मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। और यहाँ पर क्या राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं। अब लोकसभा की सीट भी कहीं ना कहीं गंवा चुके हैं, नहीं लड़ सकते चुनाव। क्या कहेंगे, कांग्रेस का बेड़ा पार कौन करेगा, क्या लगता है। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अहंकार में है, अपने सत्ता के नशे में है, वो अपने परिवार का दम्भ दिखाते हैं कि भाई मेरे परिवार ने तो भारत पर राज किया है, ये कौन मेरे को जेल डालने वाले होते हैं। मैं जो कहूँ वही संविधान है, जो मैं कहूँ वही कानून है। वो किसी कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, न वो किसी कानून को मानते हैं, जबकि राजीव गांधी ने ही वही बिल लेके आए थे। तो जिस तरीके से राहुल गांधी अब खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, यहाँ देश की न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं, और राहुल गांधी के साथी और उनके पार्टी पूरी उस तरीके से बच्चों की तरह बात कर रही है। वो सचिन पायलट कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने सच कहा है, सच बोलने में बड़ी मुश्किल होती है, ये सच है। तो इस तरीके की बातें करना, राहुल गांधी की एक चीज गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, उस पर माफी नहीं मांग सकते हैं। एक आपको बता दें, वो ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग का, सारे पिछड़े वर्ग का अपमान कर रहे हैं। ओबीसी के कारण ही ये 2019 का चुनाव हारे थे। जब प्रियंका वाड्रा ने मोदी पर अटैक किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। आज फिर वही गलती कर रहे हैं। और ये राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी अपने एक शहंशाह में, अपने महल में पैदा हुए हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि क्योंकि उसका साथ देंगे, सारे चमचे भरे पड़े हैं कांग्रेस में। बहुत सारे जो अच्छे नेता थे वो छोड़ गए, गुलाम नबी आजाद छोड़ दिए, कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग को इन्होंने अपनी बड़ी वरीयता दी है। जितने भी अगर देश विरोधी लोग होते हैं उनसे हाथ मिलाना चले जाते हैं। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, तमाम ऐसे विदेश में ऐसी बयानबाजी करते हैं। तो जो आदमी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं कर सकता है, ये हमारे सावरकर को तमाम चीजें कहते हैं, मैं सावरकर नहीं हूं। अरे तुम कहां सावरकर, तुम तो सोने के चम्मच से, तुम अपने इतने आराम में आलीशान महल में पैदा हुए हो, तुम कहां से सावरकर बन सकते हो। तुमने क्या देखा है, लोग कितने गरीबी में रहते हैं। ये तो जो सबसे पॉश इलाका है उस इलाके में रहते हैं, और इन्होंने न कुछ देखा है, और सबको चोर बोल दो, सबको बोल दो, कुछ भी बोल दो। इनके मुंह में जो आया वो बोल दो, और वही सच है। कांग्रेसियों को लगता है राहुल गांधी ही सच है, जबकि सबसे बड़ा झूठ है, राहुल गांधी का नाम ही झूठा है। राहुल गांधी का नाम न तो गांधी है, न राहुल का नाम राहुल है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि ये रोल विंसी है, कोई कहता है उसका नाम वो। गांधी कहां से हो गया, गांधी खानदान तो इनका कोई है ही नहीं, तो गांधी कैसे हो गया। ये सच बोलते हैं, राहुल गांधी कहां से सच हो गया। राहुल गांधी बिल्कुल, उसका नाम ही गांधी गड़बड़ है, उसमें ही घोटाला है। तो जो जिसके नाम में ही घोटाला है वो आदमी सच्चा कैसे हो सकता है। अपना रियल नाम रखने में क्यों इनको शर्म महसूस हो रही थी। इन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल करने के लिए, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि इस कांग्रेस को खत्म कर दो, उस कांग्रेस को ढोते जा रहे हैं।
और उसके नाम से अपना नाम भी चेंज कर दिया और उस पे मलाई खाते जा रहे हो और कहोगे कि भाई हमने सच बोला है। क्या सच बोला है तुमने? झूठ। तुम्हारे मुंह से जितनी बातें निकलती सारी झूठी होती हैं। और क्या सच बोला है तुमने? इतिहास पूरे जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनको झूठा करार दिया, उनको तमाम कहते हैं कि अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों के गुलाम असली तो कांग्रेस है। कांग्रेस अंग्रेजों के गुलाम। कांग्रेस की स्थापना ही खुद इंग्लैंड के अंग्रेजों ने की है और कहते हैं कि भाई ये हमने गोरों से लड़े और खुद ही ये उनसे हाथ मिला रहे हैं। जी रवि जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए अभी कुछ दिन पहले के ही बयान है, राहुल गांधी के परिवार की तरफ से एक बयान आया था कि बलिदान तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये बीजेपी ने कभी बलिदान नहीं किया। आपने सुना भी होगा, वो बयानबाजी बहुत तेजी से वायरल भी हुई थी। ये बताइए क्या इन्होंने देश के लिए इतना बलिदान दे दिया कि आज न्यायपालिका को गलत ठहरा रही है? पूरी कांग्रेस लॉबी लगी हुई है कि यहाँ पर जयराम रमेश इनके महासचिव कह रहे हैं कि अब हमने जो हाई कोर्ट का फैसला आया है इससे हमारा संकल्प दुगना हो चुका है। क्या ये कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं? क्या कहेंगे? गांधी परिवार जो कहे वही सच है। और जिस तरीके से अंग्रेजों की चमचागिरी की, अब ये इन्होंने कांग्रेस के चमचे पैदा कर दिए। जितने नेता हैं तमाम बोल रहे हैं कि भाई इसने तो सच कहा है। क्या सच कहा है? सारे मोदी चोर हैं। कैसे चोर हैं? क्या इनके घर से कोई डाका दी? और पूरा देश को लूटा है इन्होंने। देश में आज भी कुव्यवस्थाएं हैं। आज भी चाइना हमसे ज्यादा पीछे था और वो हमसे आगे कैसे निकल गया? किसकी देन है ये? आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है उससे कई गुना ज्यादा चाइना की अर्थव्यवस्था है। किसके योगदान है? कांग्रेस पार्टी का योगदान है। तो कांग्रेस पार्टी तमाम अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए इस तरीके का नाटक कहते हैं और हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यहाँ दुकानदारी चलाने के लिए आए गए। दुकानदारी में तो मोल भाव किया जाता है, अपना प्रॉफिट दिखा जाता है। और यहाँ ये जनता की अदालत में कोई दुकानदारी थोड़ी नहीं करने हैं। ये कोई दुकानदारी चलानी है, अपनी दुकान चलाओ कहीं और। यहाँ दुकान नहीं चलेगी। ये देश में न्याय होगा और संविधान के अनुसार होगा, राहुल गांधी के अनुसार नहीं। राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। अगर इस तरीके से संविधान और न्यायपालिका का अपमान होगा तो इनको जेल क्या काला पानी की सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब देखिए यहाँ पर न्यायपालिका को गलत करार दिया जा रहा है और ये लगातार संदेश देने की जनता को कोशिश की जा रही है कि सत्य की जीत होगी, राहुल गांधी ने सच कहा है। अब ये बताइए कि अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो पूरी कांग्रेस लॉबी का क्या होगा? ये राज्य में एक तरफ दावे कर रहे हैं और एक तरफ कहीं ना कहीं जनता पर ही गाढ़ी कमाई महंगाई का मार दे रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है क्या कौन कौन से वो राज्य है जहां की जनता इन्हें धूल चटाएगी? देखो, जनता ऑलरेडी अगर ये इस तरीके का ड्रामा इसीलिए कर रहे हैं कि जनता ने इनको जवाब दे दिया है। बहुत जगह ये इसलिए जीत रहे हैं कि गारंटी दे रहे हैं, झूठ की गारंटी। लेकिन अभी कर्नाटक में देखिए किस तरीके से इन्होंने टैक्स पे टैक्स बढ़ा देते जा रहे हैं, लिकर पे बढ़ा दिया। तो जिस महंगाई अपने जो ये इनके झूठे वादे हैं इनकी पोल खुल रही है। और राहुल गांधी जब जेल जाएंगे तो ये चाहते हैं कि शायद तब उनसे कोई वोट मिले। लेकिन ये भ्रम में न रहें। इन्होंने जितना झूठ फैलाना था फैला चुके हैं। वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अब वो झूठ धीरे धीरे जमीन पर मिल रहा है, मिट्टी में मिल जाएगा। और झूठ ज़्यादा नहीं टिकता है, कभी न कभी ख़त्म होता है। और राहुल गांधी जिस तरीके से कानून का मजाक उड़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही कि वो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे यहाँ इनके मुख्यालय में, और इनके सारे नेता पीसी करके तमाम इनके सारे ट्विटर चेक कर लो तो ये उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हम सम्मान करते हैं, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम उधर उधर कह रहे हैं कि भाई नीरव मोदी ये मोदी। अगर नीरव मोदी को ये मानते हैं कि भाई उसने घोटाला किया है तो वो भागा भी है ना। इनके शासन रहते तो वो यही मौज करता। नीरव मोदी की तरह अगर ये जुर्म अगर स्वीकार करते हैं तो राहुल गांधी को भी इस देश से भागना चाहिए था। अगर ये क्यों नहीं भाग रहे हैं? ये तो यहीं विदेश में दाढ़ी कटाने जाते हैं, मौज करने जाते हैं, फिर यहीं आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, भाई वो भी तो भाग रहे हैं, भागे भागे इधर से उधर भाग रहे हैं। राहुल गांधी देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जेल जाना तय है और ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तमाम कांग्रेसी आपने देखा होगा जब इस फैसले को कहीं ना कहीं लंबित रखा गया था तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी हमें उच्च न्यायालय में से जरूर राहत मिलेगी। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट राहत देने वाली है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में हम क्या कहेंगे, वो कानून के अनुसार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो माफी नहीं मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है वो सच कह रहे हैं तो सच तो है ही नहीं। अगर ये सच ये बोल दें मोदी सारे मोदी चोर हैं। इनका बयान है कर्नाटक में जो बयान दिया इन्होंने, रैली में बयान दे रहे हैं उल्टा पुल्टा, इनको कुछ बोलने आता नहीं है।
कहीं का क्या सेंटेंस 35 बोलने वाले, तो इनको बोलना आलू से सोना बनाने वाले, इस टाइप की बातें करता है और कहते हैं कि भाई हम सच बोल रहे हैं। तो मतलब ये है कि जैसे भेड़ चाल होती है कि एक भेड़ पानी में कूदा और उससे पीछे सारे उसी पानी में, तो राहुल गांधी भी उसी टाइप से हैं और सारे कांग्रेसी उसी में कूदे जा रहे हैं। अच्छा। तो अगर मैं रहता या कोई और अच्छा रहता तो न्यायपालिका के जो अपमान कर रहे हैं इन सबको जेल में डाला जाता। अच्छा, ठीक है। अब अंतिम सवाल मेरा ये होगा, आपने जो कहा ये कुछ भी बयानबाजी दे देते हैं, तो क्या इनकी स्क्रिप्ट में कमी है? कांग्रेस की संगठन ये तय नहीं करती है कि जब राजनेता को बोलना नहीं आ रहा है तो उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट दी जाए? आपने देखा होगा राहुल गांधी के बयान अक्सर सोशल मीडिया पर मीम्स की तरह वायरल होते हैं। तो क्या कांग्रेस की संगठन में बहुत बड़ी कमी है? लेकिन कहीं ना कहीं गांधी परिवार को बचाने के लिए तमाम कांग्रेस पार्टी पीछे दौड़ रही है, क्या कहेंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वो तो हम नहीं जानते, वो उनकी पार्टी का काम है, वो करे जो करे। लेकिन अगर सार्वजनिक मंच पर तुम उल्टी बात करते हो, गैर कानूनी बात करते हो, कानून के हिसाब से बात नहीं करते, तो कानून अपना काम करेगा। ठीक। जो मोदी समाज के लीडर हैं उन्होंने उस पे केस किया, कोर्ट ने उनको सजा दी, लोअर कोर्ट में उनके पास बहुत सारे मौके थे, माफी मांग सकते थे। माफी मांग के कोई छोटा नहीं हो जाता है। माफी मांगने जो मांगता है वो बड़ा आदमी होता है कि भाई हमने गलती हो गई, माफी मांग ली, कोई इतना बड़ा। पर ये पहले व्यक्ति हैं कि वो कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, मैं ऐसा हूं कि गलती भी करूंगा, सीना जोरी भी करूंगा, चोरी भी करूंगा। तो इस तरीके के नेताओं को जनता सबक सिखाएगी। गांव की और इस देश की आम जनमानस की जनभावना यही है कि ऐसे अहंकारी नेताओं को यहाँ पर टिकने नहीं दिए जाओगे और केरल में वायनाड से भागेंगे ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार पर ही हम ये चर्चा आप सबके सामने लेकर आए, क्योंकि बहुत तगड़ा झटका माना जा रहा है और कहा जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट देखिए कब तक जाते हैं, कब तक सुनवाई होगी, उसका भी अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल आपकी जो भी राय हो वो बताइए, क्या लगता है राहुल गांधी को अब जेल होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर उनके लगातार वकील ये दलील डाल रहे थे कि इस पर दोष सिद्धि माफ हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मेरे जो वकील हैं उनको जेल जाना होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए, दर्शक को जानकारी देने के लिए कि कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। जो भी राय जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया।